अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कसूरवार करार दे दिया गया है और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि बानी पीटी के साथ एक तफ्तीश का अमल शुरू हुआ है, ये सारा मामला क्या है। और इन सारे मामला के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब परवेज़ बशीर साहब, जनाब सलमान गनी साहब और जनाब मुबशर बुखारी साहब। तीनों बहुत सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। परवेज़ बशीर साहब, ये मेरा ख्याल पहली दफ़ा हुआ है कि जो अमेरिका का कोई भी साबिक सदर है उनको कसूरवार करार दिया गया। अभी खैर सजा तो नहीं हुई, सजा तो उन्हें का मेरा ख्याल 11 जुलाई को शायद जज अनाउंस करेंगे, लेकिन ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है। इसके क्या अमेरिकी सियासत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? देखें, अमेरिका जो है वो जो पब्लिक है उनकी, वो बाज़ मामलात में बहुत ही सेंसिटिव है, बाज़ मामलात में बहुत ही आज़ाद ख्याल और लिबरल टाइप की है। जिन चीज़ों को हम जो यहाँ पर बाज़ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं वो बड़ा माइंड करते हैं। तो इनका भी मामला कुछ इसी तरह का है कि डोनाल्ड ट्रंप की आप ज़रा शख्सियत को देखें कि ये भी उस अहद में या उस वक्त आए जब 2-3 इस तरह के दुनिया में 3-4 सरबराह जो हैं वो मुंतखब हो गए या जिस तरह भी आए वो। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी उनका बड़ा होल्ड रहा है और एक किस्म की वो जो गुफ्तगू करते हैं वो अजीब व गरीब उनकी गुफ्तगू होती है। हमारे साथ जो ताल्लुक़ है वो बड़ा अजीब व गरीब रहा है। जब हमारे बानी पीटीआई ने दौरा किया जो हेड होते हैं, जो सरबराह होते हैं, उनके लिए अखलाकियात का वो बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। जितने ये कह रहे थे ना कि पॉपुलर हूँ मैं, तो अब हो सकता है कि लोग ज़्यादातर माइंड कर जाएं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे ज़माना कुछ और है, तो देखना पड़ेगा कि किस हद तक वो माइंड करते हैं। लेकिन जिस तरह का गनी साहब उनके ऊपर इल्ज़ाम है और इसी तरह का एक इल्ज़ाम पहले भी एक सदर के ऊपर था, तो उसके नताइज तो सदर साहब को तो जो भुगतने पड़े सो पड़े। उनके बाद जो है 2 बार उनकी मिसिज भी इलेक्शन उसी इल्ज़ाम की वजह से लूज कर गई। तो आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, उन पर कोई, उनके वोटर्स पर इसका कोई असर आएगा? बट साहब, मेरा ख्याल में ट्रंप साहब एक शख्सियत नहीं, एक कैफियत का नाम है। अच्छा। कि जब से वो अमेरिकी इस सियासत में नमूदार हुए हैं, उस वक्त से वहाँ पर अमेरिकी माशरे के अंदर एक हलचल है। और आप जिस अखलाकियात की बात कर रहे हैं, वो अखलाकियात उनकी ताकत है। देखें वो पॉपुलर कैसे हुए कि वो एक ही वक्त में बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, वो फनकार भी हैं, वो अदाकार भी हैं। और जिन इल्ज़ामात की बात कर रहे हैं, वो जो आपने जिक्र किया ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक प्रेसिडेंट पे एक इल्ज़ाम लगा था। वो इल्ज़ाम नहीं था बड़े डायरेक्टली, ये था कि जो अमेरिकी सदारती मनसब पे बैठा हुआ शख्स है उसने गलत बयानी की है। देखिए वो गलत बयानी जो थी ना वो इम्पोर्टेंट थी, वो इल्ज़ाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। और बात ये कि जब आदमी जितने बड़े यहाँ पर भी गलत बयानी का भी अकाउंट है। देखिए जब आप बड़े मनसब पे बैठते हैं ना, मैंने तो मुझे याद पड़ता है, मैं आपको एक हवाला दे दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 2018 से पहले एक वर्कशॉप हुई थी। तो हमारे मरहूम दोस्त उस्ताद आरिफ निज़ामी साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो मैंने अपने खिताब में कहा था कि एक जगह तो ट्रंप आ गया है, इंडिया में आ रहा है और पाकिस्तान में भी आएगा। तो बाद में स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं। मैंने किसी का नाम नहीं था लिया, मैंने कहा था कि जो जितने बड़े मनसब पे बंदा आता है ना,
उसमें उसकी शख्सियत का एक पहलू ये ज़रूर होना चाहिए कि उसका ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल होना चाहिए, तहम्मुल मजाजी होनी चाहिए और संजीदगी होनी चाहिए। देखिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट, और वो रहे हैं। उनके दौर के अंदर अमेरिका के अंदर जो इस्तेहकाम उसकी पहचान था वो मुतज़लज़ल हुआ है। एक बात ज़रूर है कि एक पॉलिसी उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर के अंदर हमने जंगें शुरू की हुई हैं, हमारे सारे जो वसाइल हैं उस पर खर्च हो रहे हैं, ये वसाइल अमेरिकन पर ही खर्च होंगे। ये चीज़ बड़ी पॉजिटिव थी वहाँ पर। लेकिन मैं समझता हूँ कि लीडरशिप जो होती है वही अच्छी बेहतर होती है जो अपने मुल्कों और माशरों के अंदर इस्तेहकाम लेके आए। चूँकि इस्तेहकाम मशरूत होता है, माशी इस्तेहकाम भी उसी इस्तेहकाम के साथ मशरूत होता है, माशरों का भी वहाँ से पता चलता है। आज हम पाकिस्तान के अंदर बार बार ये बात नहीं कहते कि हमने माशी हवाले से आगे की तरफ जाना है, तो पहले सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। और सियासी इस्तेहकाम जो होता है वो नागुज़ीर होता है माशी इस्तेहकाम के लिए। और जब लीडरशिप सियासी इस्तेहकाम की बजाय अपने तर्ज़ अमल की वजह से अपने माशरे और मुल्की इस्तेहकाम पर असरअंदाज होने की कोशिश करे, तो फिर जो संजीदा एलिमेंट होते हैं वो 100 दफ़ा उसके बारे में सोचता है, 100 सवालात होते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी कन्फ्यूजन से दो चार है ना, अभी आपने उस टॉपिक पे आना है, लेकिन उनके अंदर तजादात है ना, इख्तलाफात हैं कि एक ही चैनल पे उनकी पार्टी का एक ज़िम्मेदार कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब हम ये कहते हैं ना कि हमारे रियासती इदारों की इज़्ज़त व तकरीम होनी चाहिए, तो जमहूरी सिस्टम के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो भी अदारे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक संजीदगी होनी चाहिए, एक यकसुई होनी चाहिए, और बाजे के इस्तेकाब लाने के लिए उनके अंदर एक अहलियत होनी चाहिए। और जब लीडरशिप अहलियत खो देती है तो फिर ना सिर्फ उसके असरात उनकी पार्टीज पे अच्छे नहीं होते, उन माशरों पे भी, वो माशरे भी गैर मुस्तहकम हो जाते हैं। मुबशिर बुखारी साहब, मैं डोनाल्ड ट्रंप ही के इशू पर बात फिलहाल करना चाहता हूं कि ये अब 11 जुलाई को जो सजा होगी, क्या इन्हें कैद हो सकती है? जी देखिए, कैद भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। ये आपने खुद भी फरमा दिया, बिल्कुल हो सकती है। जब कन्विक्शन उनकी, उन्हें मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया, वो अपील में जाएंगे। अगरचे उनके वकला का ये कहना है कि ये कन्विक्शन कुछ भी नहीं है, वो जो पहली अपील में ही ये बिल्कुल उड़ जाएगी ये कन्विक्शन, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो लेकिन आप देखिए कि इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, और जो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे वो किस तरह आएंगे, क्या वो कन्विंसिंग इतना होंगे कि इन्हें कैद हो जाए। आप बात कर रहे थे अखलाकियात, वाकई में हमने एक सदर की तो बात कर ली जो ओवल ऑफिस का मशहूर केस है, लेकिन उससे पहले मैं आपको 1970s में ले जाता हूँ, जब रिचर्ड निक्सन थे, और उन्होंने क्या किया कि डेमोक्रेट के ऑफिस के अंदर एक बर्गलरी हुई, यानी चोरी हुई। बाज़ाहिर वो चोरी थी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेट किया गया पता चला वहाँ बगिंग हो रही है। और बाद में जब उसे इन्वेस्टिगेट फर्दर किया गया, और मज़े की बात यह है कि जहाँ पे वहाँ के इन्वेस्टिगेटर्स कर रहे थे उसे इन्वेस्टिगेट, सहाफ़ी अपना काम बड़े खूबसूरत तरीके से कर रहे थे। बॉब वुडवर्ड और वियनस्टीन, दोनों से मुझे मुलाकात का शर्फ हासिल है, और जिस पे उन्होंने किताब लिखी ऑल द प्रेसिडेंट मैन। नतीजा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने तो जो वर्डिक्ट दिया, उस सदर को इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा, और उससे पहले ही वो रिज़ाइन कर गए। अखलाकियात क्या थी कि छुपाया। और अपने ही, अगरचे अपोजिशन या अपनी ही ट्रेजरी के लोग हों, उनकी जासूसी आपने क्यों करने की कोशिश की, ये अखलाकियात थे स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आपने दूसरी मिसाल दी क्लिंटन वाली, उसमें ये बात आपकी मानी जा सकती है कि 2 दफ़े हिलरी जो हैं वो इलेक्शन लूज़ किए हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं वो फैक्टर ज़रूर था जो उनके हस्बैंड का था। और अब ये तीसरी मिसाल आ गई है। लेकिन भट्ट साहब, सलमान गनी साहब, लेकिन किसी ज्यूरी की जानिब से, किसी अदालत की जानिब से बाकायदा जो कसूरवार ठहराया जाना है ना, वो ये पहले प्रेसिडेंट है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। निक्सन को भी सुप्रीम कोर्ट ने ठहरा दिया था उसका, इसलिए इम्पीचमेंट स्टार्ट की गई थी। ये दूसरे प्रेसिडेंट हैं। ओके, फिर दूसरे प्रेसिडेंट। जी, मैं थोड़ा सा इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात हो रही है तो कुछ ज़हन में आ रहा है कि पाकिस्तान से क्या लिंक बनता है। एक पार्टी यहाँ पर है जो सोच रही थी या सोच रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत कर आ गए तो फिर हमारे वारे न्यारे हैं और हम जीत जाएंगे, वो गुलामी नामंजूर वाली पार्टी की बात हुकूमत को तब्दील यहाँ करा देंगे। तो वो जो कह रहे हैं कि जी हमको एक गुलाम है, और वो देख भी वहीं रहे हैं। और आपको याद होगा, मतलब ये बड़ा हम ख्याल हैं उन लोग डोनाल्ड ट्रंप से, और जो सदर है बाइडन, उनसे गिला रहा है इनको
कि जी वो तो हमारा फोन नहीं सुनते, वो सुनते थे और उन्होंने काम भी हमारा बड़ा खराब किया इसमें एक छोटी कश्मीर बात के हवाले है, से। परवेज साहब जो कर रहे हैं, देखिए बात ये, वो तो कहते थे कि अमेरिका ने साजिश की है, वो तो साइफर को बड़ा इशू बना रहे थे। फिर पाकिस्तानी कौम ने देखा कि उनकी एक ऑडियो आई है, वो अपने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से मुखातिब हैं और कहते हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने इस पे खेलना है। उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं, आपने मुल्क से खेलना है, आपने कौम से खेलना है, आपने सिस्टम से खेलना है। जिस अमेरिका के हवाले से आप कह रहे थे कि अमेरिका ने आपसे साजिश की है, आप उसी अतार के लोंडे से दुआ लेते हैं कि आपने वहाँ पर लॉबिंग फर्म्स हायर की और उन्हें आप अपनी सफाई देते नजर आए। देखिए बात ये कि बात वही अपील करती है। मैं मिसाल देता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, कि भुट्टो साहब पे फांसी पे क्यों चढ़े। भुट्टो साहब का जुर्म ये तो नहीं था कि वो नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस थे, सज़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम की थी। और ये जो लीडरशिप होती है, देखिए जब आप अदालतों को डिस्कस करेंगे तो नवाज शरीफ साहब कोई पनामा लीक्स में मुलव्वस तो नहीं थे। अच्छा, बात ये है मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये चूंकि मौजू बड़ा दिलचस्प है और मैं चाहता हूं कि इस पर मजीद बात कीजिए, लेकिन फिलहाल हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से सिलसिले को जोड़ेंगे। फिलहाल टेक अ ब्रेक। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले सलमान गनी साहब बात कर रहे थे पनामा पर अदालती फैसले के हवाले से। जी सलमान गनी साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए भाट साहब, चूंकि ट्रम्प को मिलने वाली सज़ा का जिक्र करते हुए मैंने इस पे कहा था कि ये जो अदालती फैसले होते हैं ना, इनकी असल ताकत जो होती है शवाहद होते हैं, अदल होता है, मुआशरे भी जज़ा और सज़ा पे कायम रहते हैं। कि पाकिस्तान के अंदर भी तो एक अदालती फैसला हुआ, उस वक्त चलता पाकिस्तान था, 24वीं बड़ी मईशत आप थे, आज आप कहाँ खड़े हैं। उस वक्त उस फैसले ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया। आपकी जो तरक्की की रेल थी वो पटड़ी पे चल रही थी, पटड़ी से उतरी है। और पाकिस्तान की अदलिया के लिए आपने हमने सब ने जदोजहद की हुई है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जदोजहद करके आप देखें कि हमेशा उन पे असरअंदाज कौन होती है, डिक्टेटरशिप, पीसीओ के हलफ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ आज़ाद अदलिया के लिए बाहर निकलती है, आज़ाद अदलिया को यकीनी बनाती है, लेकिन उस फैसले के असरात आज तक आपकी मईशत पे नज़र आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ़ैसले वही होते हैं जो अदल की बुनियाद पे हों। और जब अमरीकी मुआशरे में आप देख रहे हैं ना, देखें वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अपील का हक भी है। और अभी तक आप हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि ट्रम्प साहब वहाँ का इलेक्शन लड़ सकेंगे, नहीं लड़ सकेंगे। नहीं है, ये लेकिन तो भी ये इसके बाद अपील होंगी, फिर जाहिर उनका सिस्टम है लेकिन पूरा। भट्ट साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माशरों के अंदर जहाँ पर शख्सियात और लीडर अहम होते हैं, वहाँ की अदालतें भी अहम होती हैं। देखें कुछ रवायात होती हैं, कुछ इक़दार होती हैं, उस पर वो कारबंद रहते हैं। देखें वहाँ पर हम ये कहते हैं कि जी मगरिब के अंदर कानून की हुक्मरानी, हमारा एक लीडर नहीं यहाँ पाकिस्तान के अंदर कहता था कि मगरिब की पहचान कानून की हुक्मरानी है, जबकि आप उनका अमल देखें वो कानून पे और आइन पे असरअंदाज हुए, वो पाकिस्तान की रियासत पे असरअंदाज होते नजर आए। इस तरह कौलो फेल के तजाद से इंतशार फैलता है। और आज पाकिस्तान के अंदर पहले मरला ये देखने में आ रहा है कि दुनिया के जमहूरी माशरों में जो लीडरशिप होती है वो माशरों में इत्तेहाद का, इस्तेहकाम का और यकजहती का सबूत फराहम करती है, कौम में यकसुई पैदा करती है, ये संजीदगी लेके आती है। कभी इस तरह की कन्फ्यूजन तारी नहीं की जाती जिससे चलते हुए मुल्क रुक जाए या तरक्की की रेल पटरी से उतर जाए। मैं समझता हूँ कि लीडरशिप, एक लीडरशिप आपको मिली बड़े सगीर में से, क्रेडिबल लीडरशिप थी। और उसके जद्दोजहद के नतीजे वो उर्दू नहीं बोल सकते थे, इंग्लिश में तकरीर किया करते थे, लेकिन इस्लामिया ने हिंदू उनके पीछे खड़े हुए 7 साल के अंदर उन्होंने इकबाल का ख्वाब जो है उसे हकीकत बना दिया। लीडरशिप इसे कहते हैं। जो लीडरशिप अपने माशरों के अंदर अपने मुल्कों को गैर मुसाकम करती है, इंतशार पैदा करती है, खलफशार पैदा करती है, तनाव पैदा करती है, टकराव पैदा करती है, तो फिर 100 दफ़ा सोचना चाहिए ऐसी लीडरशिप। देखिए वो बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन चूंकि मैं ये बात हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, तो उनके हवाले से जो उनके वहां पर मुखालफिन है वो इसी किस्म की बातें करते हैं जिस तरह की आपने अभी बातें की हैं कि वो वहां पर उनकी गुफ्तगू से और सोशल मीडिया पे, जैसे परवेज बशीर साहब ने कहा, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से अमरीकी सोसाइटी में काफी डिवीजन आई है। मैंने ठीक कहा था, वो शख्सियत नहीं कैफियत का नाम जी, है। वो जाहिर है कि आपका हक है, आप जो भी नाम उनको दें। बुखारी साहब ये बताइएगा कि अब उनको सदर का इलेक्शन लड़ने का हक तो हासिल है, लेकिन अभी 15 जुलाई को शायद उन्होंने नामजदगी हासिल करनी है अपनी पार्टी की जानिब से, रिपब्लिकन की जानिब, तो क्या वो हासिल कर पाएंगे? देखिए भाट साहब, पिछली 1 दिहाई में जो सोशल नेटवर्क्स है ना, उसकी वजह से जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है ना, पॉपुलिज्म वो बड़ा है पाकिस्तान से हट के भी बाकी दुनिया के तमाम ममालिक में। एक स्प्रिंग भी आई थी, आपको याद होगा, वो भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स की जो ब्लेसिंग्स थी उसके नतीजे में वो क्या हो गया, और मतलब उस स्प्रिंग के नतीजे में कितना को डिसरप्शन हुई और कितना डिस्टेबलाइजेशन उन मुआशरे में हुई।
उसी तरह ही उसी के तहत ही जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक दफ़े सदर भी हुए, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे और फिर उन्होंने उन नेटवर्क्स का भरपूर इस्तेमाल किया। अच्छा, मतलब उनका जैसे सलमान साहब ने फरमाया, मतलब रेसलिंग से वो स्टार्ट हुए हैं, रेसलिंग फाइनेंसिंग से, और उसके बाद एक्टिंग भी की, वो फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं और वो बहुत कुछ हैं। और इस सारे को कैसे हाईलाइट करना है और कैसे स्पोर्ट गेन करनी है, उनको इस साइंस गैलरीज का- के साथ प्ले कैसे करना है वो जानते हैं। जब वो इलेक्शन जीते थे, उन्होंने सुबह जब अपना वोट कास्ट किया और पोलिंग स्टेशन के ऊपर 3-4 बच्चे थे, अब वो बच्चे वहाँ पे प्लांटेड थे या बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, वी डोंट नो, और उन्होंने बड़े आराम से जेब से वॉलेट निकाला और बच्चों में नोट बांटने शुरू कर दिए, टेक सम स्वीट्स। ठीक है, ये उनके जो सोशल मीडिया नेटवर्क से, अगरचे उनके चैनल्स हैं तो बाद में चलाई, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो गई थी, जिसका इम्पैक्ट क्या होता है, वोटिंग प्रोसेस पे पड़ता है। अर्ज मैं ये करना चाह रहा था कि इतनी वो सहल नहीं है उन्हें इस तरह आप निकल जाएंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया पॉपुलिज्म का शिकार है। हमें अभी तक साइंस समझ नहीं आ रही सोशल मीडिया नेटवर्क्स की कि इनको आप कैसे कंट्रोल करना है। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा रिपब्लिकन के लिए, क्योंकि हो सकता है वो उन्हें अप्रूव कर दें कि ठीक है ये हमारे नॉमिनेट कर दें, हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हों, लेकिन फिर उनकी अखलाकियात पे भी कम से कम एक क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन मेरा ख्याल ज़ाती ये है भट्ट साहब, और ये मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, दुनिया भर में अखलाकियात के पैरामीटर्स और डेफिनेशंस जो है ना अब तब्दील होना शुरू हो गई हैं, और इसका जिम्मा भी जो है ना ये हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क, सोशल मीडिया की वजह से दुनिया पूरी में चेंज आ रही है। अभी ये जैसे परवेज बशीर साहब, बुखारी साहब ये कह रहे थे कि यहाँ पर एक पार्टी है जिनका ये ख्याल है, बल्कि वो शायद ख्याल यकीन की हद तक चला गया हुआ है कि जनाब अगर ये ट्रंप साहब जीत कर आएंगे तो हमें बहुत सारी सहूलतें मिल जाएंगी। इस तरह की खाम ख्याली में लोग क्यों रहते हैं? देखिए भट्ट साहब, ये खाम ख्याली में इसलिए रहते हैं कि अब मुझे नहीं समझ आती, और ये था इनके जिंदगी है सहारों की जिंदगी। उसकी वजह ये कि ये एक परसेप्शन था कि यहाँ पे जो भी पावर हाउसेज हैं वो जब तक उधर से आशीर्वाद ना हो वो नहीं चलते, तो उसके तहत। लेकिन मैं अकबर एस बाबर की एक बात आपको याद दिलवाता हूँ, जब बुश जूनियर इलेक्शन लड़ रहे थे तो अकबर एस बाबर साहब का इंटरव्यू मौजूद है, तो उन्होंने बानी पीटीआई ने अकबर एस बाबर से कहा कि अगर ये जीत गया तो हमारा कोई फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो उसने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि मेरे फॉर्मर इन लॉज जेम्स गोल्ड स्मिथ की फैमिली के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं बुश फैमिली के साथ, तो हमारे कनेक्शन जो हैं वो स्ट्रांग हो सकते हैं, और उनके साथ कनेक्शन स्ट्रांग होने का मतलब यह है कि हम पार में आ सकते हैं। सो इस बात तो को बुश जूनियर जीत गए थे, जीत इसके गए थे, बावजूद उसके कुछ नहीं हुआ बावजूद था। वो नहीं है, लेकिन मैं आपको इनका माइंडसेट बता रहा हूँ। इसलिए वही माइंडसेट जो है आज भी एग्जिस्ट करता है, यानी जब उन्हें ये यकीन है या आवाम को, उनके सपोर्टर्स को ये यकीन है कि उनको यूएस से हटा सकता है, तो इनके सपोर्टर को ये भी यकीन होगा वैसे कि वो ला भी सकता है पाकिस्तान पावर। की सियासी तारीख में जो हमने देखा है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान की हुकूमतों के उतार चढ़ाव में अमेरिकन रोल है। आपको पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ के बारे में क्या कहता था कि हम पाकिस्तान को जनरल मुशर्रफ में से देखते हैं। जनरल मुशर्रफ उस वक्त उनका हीरो था, इसलिए उनके और एक उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा था कि हमारा दोस्त और दुश्मन जो है मुस्तकिल नहीं होता, हम अपने दुनिया मफादात भर के में सांचे में सलमान देखते गनी हैं। साहब, दुनिया भर में कोई दोस्त कोई दुश्मन मुस्तकिल बुनियाद पे नहीं होता, ये दुनिया का एक असूल है। और जो लोग ये समझते हैं कि ये बिल्कुल हमारी दोस्ती जो है मुकम्मल हो गई है, वो खाम सर ख्याली ये में जो रहते हैं। लोग सहारों पे जीतते हैं ना, ये इस तरह की उम्मीदों पे, देखें एक्चुअल जो होती है रियलिटी वो ज़मीनी हकाइक होते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर मैं पाकिस्तान की सियासी तारीख देखता हूँ ना, तो डिक्टेटरशिप जो होती है वो अपनी ताकत कहाँ से लेती है? वो वर्दी के साथ मुंसलिक होती है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो अवाम की तइद से आती है, तो ताकत वही होती है। अगर आप ये सोचें कि जी फलां आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, वो आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, इसमें मैं नहीं समझता कि आप ज़्यादा देर सर्वाइव कर सकते हैं। असल चीज़ वही होती है जो रियलिटीज़ होती हैं, और पाकिस्तान की सियासत का अलमिया ये है कि जब आप इस तरह की उम्मीदें और तवक्कात कायम करते हैं ना, तो फिर आप अवाम का एतमाद लूज़ कर जाते हैं। मैं समझता हूँ सियासत वही देरपा होती है जो लोगों के मफादात के साथ और मुल्की मफादात के साथ मुंसलिक हो, और फिर लोग आपको याद करें कि इस शख्स के आने से पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ा था। देखिए माजी के अंदर जो आपके पॉलिटिशियन हैं, किसी के ना किसी के पास कोई ना कोई प्लस पॉइंट मौजूद है। भुट्टो साहब का जिक्र करेंगे तो वो
आइन तो लेके आए। उस वक्त एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल थी। 73 का आइन मुतफिका आइन था। अच्छा, नवाज ये शरीफ साहब की देखिए, बात यहाँ पर मैं करेंगे। ये बात जरूर कहूंगा कि भुट्टो साहब की मुखालफीन हो या भुट्टो साहब की हमायत में क्रेडिट रहने देते वाले हैं हों, जी। लेकिन आज सब के सब बात भुट्टो साहब के दिए हुए आइन ही की आगे कर भी रहे हैं। चलें। देखिए, भुट्टो साहब की बात करें, आप नवाज शरीफ साहब की, इसी लाहौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी ना। दिन रात एक बंदा काम करता नजर आ रहा था, तो बिजली की पैदावार पूरी कर दी। और मैं समझता हूँ ये बड़े खुशकिस्मत है। इनको सर्टिफिकेट हमेशा इनके मुखालिफ देते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उनका मशीर तजारत कहता है कि ये बड़ी ज्यादती करके गए, ये बिजली ज्यादा बना गए। तो बात ये कि देखिए, बिजली महंगी जरूर होगी, लेकिन आज भी बिजली मौजूद है। और अगर खुदा न खास्ता वो बिजली का ना बने होते, फिर हमारी कैफियत क्या होती। लिहाजा मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हर पार्टी के पास एक बड़ा प्लस जरूर होना चाहिए, मुल्क के हवाले से, कौम के हवाले से और मुल्क की भविष्यत के हवाले से। परवेज रशीद साहब, ये एक तफ्तीश शुरू हुई है बानी पीटीआई से, और ख़बर ये है कि जो मुतलका तफ्तीशी इदारे हैं वो गए हैं उनके पास और उनसे कहा कि जी आपने एक सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट से एक चीज़ वायरल हुई है जो पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ है, तो इस हवाले से आपकी क्या इतलात हैं, ये आपने कैसे किया, ये कौन ऑपरेट कर रहा है। तो उन्होंने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया। ये क्या मामला, आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट से चीज़। इस मौजू पे थोड़ा सा ट्रंप के ऊपर अगर- जी जी प्लीज़ ट्रंप पे बात तो कर लें। वो कुछ हम ख्याली यहाँ भी पाई जाती है, अच्छा, कुछ ममासलत भी है। इदारों पे भी हमला किया ट्रंप ने, वहाँ पर हम लेके चले गए, जिस तरह यहाँ पीटीवी पे भी हमला हुआ और मुख्तलिफ जगहों पर पार्लियामेंट पे भी हमला हुआ। और उन्होंने बढ़ के भी बहुत मारी जी जी कि मैक्सिको से मैं स्मगलिंग बंद करके दीवार खड़ी कर दूंगा। हाँ। जैसे यहाँ कह रहे थे ना, वो गवर्नर 1 उसको करोड़ दीवारें गिरा दूंगा। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। जी जी तो ये जो है, मतलब ये जो आजकल की बाज ऐसा तबका भी है जो इन चीज़ों में आ जाता है। मैं ये बताना चाह रहा था। अच्छा, अब आपने पीटीआई के जो बानी पीटीआई है उनसे जो गुफ्तगू हुई है, और उन्होंने क्या कहा कि मैं वकील से पहले मशवरा करूंगा। इसका मतलब ये है कि उनके पास जवाब इस बात का मुकम्मल है नहीं। ना तो वो इनकार कर रहे हैं और ना इकरार कर रहे हैं। और पार्टी के अंदर भी यही पोजीशन है। कोई कह रहा है कि ये वाली बात जो है दुरुस्त है, ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, ये जो इनका जो ट्विटर है। और चंद लोग जो हैं उससे ज़रा पहलुतई कर रहे हैं, उनको रिएक्शन पता है लोगों का कि भाई ये तो बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है कि आप अपने आप को शेख मुजीबुर रहमान से मुमासलत कर रहे हैं और एक किस्म की धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि अगर आपने मेरे साथ ऐसा ना हुआ, मुझे ना छोड़ा और मुझे यानी माफ़ ना किया, तो फिर मैं ऐसा कर दूंगा। धमकी लगा के माफी मांग रहे हैं। हाँ जी, फिर मैं ऐसा कर दूंगा। तो आप उनके बयान देखें कि वो उन्होंने एक रऊफ हसन साहब ने तो तस्लीम कर लिया कि ये अमेरिका से जो है ना ट्विटर जो है वो हैंडल होता है, सोशल मीडिया पूरा उन्होंने कहा वहां से होता करते है। हैं। तो उनका एक जो है, एक जो तर्जमान या एक लीडर है, वो इस बात को मान रहा है। ज़ैन कुरैशी साहब ने कहा है कि उनके बगैर जो है वो कोई चीज जो है डायरेक्शंस पे होता है, उनकी डायरेक्शन की उनकी डायरेक्शन पे होता है। तो वो तो मान गए हैं। अब ये बड़ी उलझन में पड़ गए हैं कि अच्छा, हम ये ज़ैन कौन कुरैशी सा। साहब, ये ज़ैन कुरैशी साहब ने कहा है। जी। तो ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने तो फिर सारा राज खोल दिया पकड़ के। देखें, आप उनके एटीट्यूड देखें से ना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, इनकी तरीका है, या इसको कहते हैं तरकीब, कि एक ज़माने में जब सऊदी अरब का वफद आया हुआ था तो इन्होंने क्या कहा था कि सऊदी अरब जो है वो रजीम चेंज में शामिल है। उसके बाद फिर ये ज़हन साजी का एक तरीका कार है, साइंटिफिक तरीका है कि वो वाली बात अपनी पहले कह दो और फिर मुकर जाओ। तो ये वाली तरकीब इस्तेमाल करते हैं ये लोग। ज़हन साजी 9 मई की वो जो इन्होंने की थी, जी। वो भी इसी तरीके से की थी। और अब जो है फिर एक और तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तो इतनी ख़तरनाक चीज़ जो है, ये जो बयानिया इन्होंने बनाया है, इसका फ़ौज के ख़िलाफ़ भी है, मुल्क के ख़िलाफ़ भी है, रियासत के ख़िलाफ़ भी है।
और वो सकूत ढाका कहाँ और वो ज़माना कहाँ, और अब क्या ज़माना आ गया है। अब नहीं, वो इसको बिल्कुल किसी किस्म की कोई मतलब मेरा ख्याल है कि ना तो वो हरबा इस्तेमाल कर सकेंगे, ना कोई नहीं, इजाज़त जाहिर है कि देगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, और ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। सलमान अली साहब, आप कुछ कह रहे थे इस बारे में? देखिए, मैं इसी पे ये बात करना चाह रहा हूँ कि नंबर एक तो ये सियासत नहीं है, ये जो उन्होंने तर्ज अमल अख्तियार किया है ना, ये बात उनके 4 मुख्तलिफ लोग, बैरिस्टर गौहर साहब को मैं खुद सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम ये बात शेख मुजीब के मैंडेट के हवाले से कह रहे थे। इसी तरह की बात जैन कुरैशी साहब ने भी की। रऊफ़ हसन साहब ने तो बहुत ख़तरनाक बात की है। देखें, उसमें उस ट्वीट के ज़रिए शेख मुजीबुर रहमान और याह्या खान का कंपैरिजन किया जा रहा था। वैसे तो मुझे हमदर्दी है पीटीआई चेयरमैन से कि अल्लाह ना करे कि वो शेख मुजीब के अंजाम से दो चार हों। शेख मुजीब को उनकी अपनी फौज ने कत्ल किया था, ये ठीक है। बात है कि ये जो मिसालें दे रहे हैं ना, ये उनका एक ख़ास माइंड सेट है। बट साहब, इसको थोड़ा सा समझें, ये बात सियासत नहीं और सहाफ़त नहीं, ये पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की रियासत के हवाले से और रियासती अदारे के हवाले से वो एक कन्फ्यूजन तारी करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम में। पहले वो इंटरनेशनल अदारों को लेटर लिखते हैं कि जी पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए, फिर वो अमेरिका के अंदर IMF के बाहर मुजाहरे करवाते हैं जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज उनका हदफ होती है। ये जो फ़ौज होती है, ये कौमी फ़ौज है। ये जो जंगें होती हैं ना, वो कौमें लड़ती हैं, फ़ौज लड़ रही होती है तो कौम पीछे खड़ी होती है। ये दरअसल अपने किसी एजेंडे पे हैं, और मैं आपको पूरी यकसुई और संजीदगी से कहूँगा कि पाकिस्तान के आज के हालात एक खालिस्तान आलमी एजेंडे के तहत हैं, जिसमें उन्हें यह पता है कि ये आलमी इस्लाम की वाहिद न्यूक्लियर पावर है, इसको गैर मुस्तहकम करना है। माजी के अंदर तो हम ये कहते थे कि जी हमारा दुश्मन ये काम करता है, हम कौन सी ऐसी कमी छोड़ रहे हैं जो दुश्मन ने पूरी करनी थी। और जो भी माइंड सेट पाकिस्तान के अंदर अपने अदारों के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा करता है, मैं समझता हूँ कि इसको प्रोब करना चाहिए, इसकी तहकीकात करनी चाहिए। और ये बात वो जो कह रहे हैं ना कि बाहर से चल रहा है, देखिए मैंने तो ये बात जैन कुरैशी साहब के मुंह से रात सुनी है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ कि बात ये कि ये उन्हीं की डायरेक्शन पे होता है। और मेरा नहीं ख्याल, देखिए वो है ना, झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आप में जुर्रत होनी चाहिए। अगर आपने एक बात की है और खुदारा अपने आप कंपैरिजन शेख मुजीब के साथ ना करें, शेख मुजीब का अंजाम से आप, मैं नहीं चाहता कि आप दो चार हो। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो आप आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जारी कानून पे असरअंदाज होने की कोशिश न करें और रियासत के मफादात को मद्देनजर रखें। माजी के अंदर पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप फांसी के फंदे से झूल गई, यहाँ पर लोगों को गलत केसेस में नाहल करार दे दिया गया, झूठे मुकदमात कायम किए गए, लेकिन कोई स्टेट पे असरअंदाज नहीं था हुआ। आप जो कुछ करना चाह रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी और को नहीं है। जहां तक आप पहुंच गए हैं, आपके मुखालफिन ने आपको नहीं पहुंचाया, आपके तर्जमल ने पहुंचाया, आपके इक़दामात ने पहुंचाया। आप पाकिस्तान के अंदर 9 मई की सूरत फिर से तारीख करना चाहते हैं, मैं नहीं समझता। देखिए बात है कि हमारी फौज ने यह सोचा भी नहीं था कि कोई इस तरह सियासी कारकुन शरपसंदों की सूरत में आके उनके इमलाक पे चढ़ दौड़ेंगे। ये मेरे ख्याल पाकिस्तान की बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सिर्फ एक पार्टी को नहीं, पाकिस्तान की सियासत लेकिन को बाहर इनको इसका खमियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा जिन्होंने भी 9 मई किया। सलमान गनी साहब, मुबशिर बुखारी से ये फरमाइएगा कि पहले 9 मई का वाकया, उसके बाद IMF को खत कि जनाब आप फंड्स ना दें, मुजाहरे, फिर IMF के दफ्तर के बाहर अमेरिका में मुजाहरे किए, फिर जनाब अब ये कहा जा रहा है कि जो यानी एक वो जो मुजीबुर रहमान वाली ट्वीट आ गई, और अब ये बताया जा रहा है कि अमेरिका से जो है सोशल मीडिया ऑपरेट किया जा रहा है। ये बताएं कि आखिर ये चाहते क्या हैं, ये किसके साथ हैं? ये चाहते क्या हैं? ये सिर्फ चाहते हैं कि हमारा वो जो इक़्तिदार छीन गया वो बाय हुक और बाय क्रुक हमें मिल छीन नहीं गया सर। देखिए ये पहली बार सक्सेसफुल, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ एक चेंज आया। उसमें भट्ट साहब इस ट्वीट को मत इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। बात क्या सबसे ज्यादा मुझे इसका ठीक है, यू टर्न से ये भरी पड़ी है। अच्छा,
उसके साथ साथ अगर आप एक और देखें कि एक जानिब अमरीकी साजिश का उन्होंने वो जो नेट बुना, जो कंस्पिरेसी उन्होंने बनाई थियरी, उसमें ये हुआ कि सारी इन्वेस्टिगेशंस भी हो गई, उधर से भी डिनाइल आ गए। आपके यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जिसे कंस्पिरेसी लगे। हाँ, ये आया होगा और इसको डीमार्च भी कर दिया होगा लेटर को, लेकिन आज भी अगर देखें तो उनकी लीडरशिप क्या कह रही होती है कि अमरीकी साजिश के तहत हमें हटाया गया। ये ट्वीट इतनी ख़तरनाक है कि उन्हें खुद भी सेंस हो गया है कि इसका जो अंजाम है, अब शायद इसमें उनकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट बेस जो है, जो कि बांग्लादेश के हालात देख चुकी थी, उनको और उनकी सपोर्ट बेस में शामिल हैं। मैं इस बात पे ज़रा इलेबोरेट नहीं कर सकता, उनको वो लूज़ कर सकते हैं और इसके नतीजे में फर्दर इन्हें बैकलैश का अवामी सामना करना पड़ सकता है। और ये वाहिद ट्वीट है जिससे बैकआउट कर रही है पीटीआई। इसका मतलब यह है कि उनकी जो तीर कमान से निकला है, उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि ये मौका नहीं था इसको निकालने का, और डेस्परेशन ये है। और फिर इतनी ज़्यादा देखिए, दूसरी पार्टीज़ हैं, कंसल्टेंट सलमान गनी साहब बैठे हैं, परवेज़ बशीर साहब बैठे हैं, तमाम पार्टीज़ को जानते हैं। सीईसी की मीटिंग होती हैं और एक पार्टी लाइन अडॉप्ट की जाती है। ये इतनी शिकस्त और रेख्त का शिकार पार्टी है कि क्या लाइन अडॉप्ट करनी है वो नहीं पता। आपने लेटर की बात की जो IMF को लिखा, उसके अंदर कंट्रोवर्सी हो गई थी पार्टी के अंदर, और बड़े क्रेडिबल सोर्सेज ने मुझे बताया, जो मैंने वो स्टोरी भी की, कि जनाब अली कहा गया था कि जनाब ये ख़त लिखिए और ये 3 बंदों ने वेटिंग करनी है इस खत की, और वेट करने के बाद जो है इसको भिजवाइएगा। एक साहब ने खुद ही हाथ लिखा और वेटिंग नहीं करवाए भिजवा दिया, और वो एक कंट्रोवर्सी बन गई। उनके अंदर भी इस बात पे बैकलैश आया कि जनाब अली ये इस तरह क्यों हुआ है। तो इन शॉर्ट ये एक डायरेक्शनलेस पार्टी है जो मुल्क की सालमियत को और यूनिटी को इस वक्त दाव पे लगा रही है। लेकिन ये जो इन्होंने मिसफायर हुआ है इनका ये ट्वीट का, मेरा ख्याल है कि इसके समरात आपको आने वाले दिनों में नजर अच्छा, आएंगे। ये सलमान साहब बताइएगा कि जो रऊफ हसन साहब हैं वो कहते हैं कि अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है हमारा सोशल मीडिया। जैन कुरैशी साहब कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ पार्टी पॉलिसी के तहत हो रहा है और डायरेक्शन अच्छा, ये देते हैं। और डायरेक्शन यहाँ से जाती है। अच्छा, अब ये जरा प्लीज समझने की जरूरत है हमें कि रऊफ हसन साहब के पास तो एक पार्टी का ओहदा मौजूद है, लिहाजा जुमान है, सेक्रेटरी जी जी, जो वो बात कह रहे हैं इसका मतलब है कि उनकी बात को ज्यादा वेट मिलेगा। जैन कुरैशी साहब के पास तो कोई ओहदा नहीं है, मैं वो तो अगर- सिंपल एक MNA है शायद। वो मैं तो ये जो मामला है इसमें फिर इन्हीं आपस में ये इख्तलाफ है या ये फिर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं? देखें, जैसे मुबशर बुखारी साहब ने कही है कि वो एक ऐसी हरकत कर चुके हैं जिसके उनको असरात का नहीं था पता। आप रऊफ हसन साहब की बात कर रहे हैं, मैं पार्टी चेयरमैन जो उनके इलेक्टेड चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, वो उसे जस्टिफाई कर रहे थे कि उन्होंने ये जो ट्वीट की है ये शेख मुजीबुर रहमान के तनाज़ुर में की है, और वो कंपैरिजन में ख़ुद शेख मुजीबुर रहमान बने हुए थे और याह्या खान को वो गद्दार करार दे रहे थे। ये बात बड़ी ख़तरनाक है आज के हालात में। इसलिए ख़तरनाक है कि एक तरफ तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, नहीं, वो दूसरी देखिए तरफ- वो तो जो तरीकेकार अख्तियार कर रहे हैं ना, वो धमकी लगा के माफी मांगने वाला, वो तो वही तरीकेकार है। मगर मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना सर, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं चाहता देखिए, हूँ कि मैं उस तो- पर जरा हम क्लियर हो जाएं और हमारे देखने वाले भी क्लियर हो जाएं कि रऊफ हसन साहब की बात को वेट दिया जाए यहाँ पर या जैन कुरैशी साहब की बात को वेट दिया जाए। मैं तो जी बैरिस्टर गौहर की बात को दूंगा जो पार्टी का चेयरमैन है और जो ये बात जस्टिफाई कर रहा है कि उन्होंने दुरुस्त कहा है और वो शेख मुजीबुर रहमान के तनाज़ुर में कह रहे थे कि उनके पास वहाँ पर मैंडेट था। देखिए, बात यह कि इस वक्त उनकी पार्टी खुद कन्फ्यूज से दो चार है। अभी जिस खत का वो जिक्र कर रहे थे, मैं नाम लेता हूँ, हामिद खान साहब ने कहा था कि ये गलत किया है, सलमान अकरम राजा ने कहा था कि मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। आप पाकिस्तान के अंदर सियासत करना चाहते हैं लेकिन आप पाकिस्तान की रियासत पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। इस रियासत ने आपको चीफ एग्जीक्यूटिव का मनसब दिया था, उस मनसब के कुछ पाकिस्तान के अंदर तनाज़े हैं। आपने एक हलफ उठाया था, उस हलफ के भी कुछ तकाजे हैं, लेकिन आप जो खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो खेल ना पाकिस्तान के मफाद में है, ना पाकिस्तानी कौम के मफाद में है, ना तहरीक इंसाफ के मफाद में है। तहरीक इंसाफ को मैं कोई पाकिस्तान की गद्दार पार्टी नहीं समझता।
एक मुहब्बतुल पार्टी है। मैं 9 मई के हवाले से वाज़े तौर पे कहता हूं कि आप शरपसंदों में और देखिए सियासी मुहिब्बे कारकुनों वतन, में आप मुहिब्बे वतन समझते हैं, लेकिन उनका अपना भी तो एक कंडक्ट है ना, उनका अपना एक करैक्टर है। 9 मई के जो हमले करें वो किस हद तक जो है वो मुहिब्बे वतन हो सकते फिक्रा हैं। पूरा नहीं मेरी होने बात दिया में कि शरपसंदों में और सियासी कारकुनों में मेरी तफरीक बात होनी यही मैं चाहिए, गर्ज कर और रहा जो हूं। तर्ज अमल वो इख्तियार करना चाह रहे हैं वो उनकी पार्टी के भी सर मामला ये है कि वो जो तर्ज अमल अख्तियार कर रहे हैं उसको उनका बानी चेयरमैन जो है वो ओन करता है, फिर वो इनकार करता है, फिर वो ओन करता है। तो ये एक मेरा ख्याल बाकायदा स्ट्रेटेजी है उनकी, मैंने कहा कि कि वो चीजों ये को कंफ्यूजन में रखते एक हैं। माइंडसेट है जो पाकिस्तान की रियासत पर और रियासती इदारों की साख पर असरअंदाज होने की कोशिश है। इस तर्ज अमल पे नजरसानी ना की तो वो अपनी पार्टी को भी ले दे जाएंगे। जी जी परवेज ये सर। आज मैं वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का, ख्वाजा साहब बयान देख रहा था, जी। इंटरव्यू आ रहा था। उन्होंने बहुत ही साहिब किस्म का मशवरा दिया है कि बानी पीटीआई जो है उनका मुंह बंद किया जाए। मुंह बंद रखें वो तो वो उनके पार्टी लिए के लिए बेहतर भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी बेहतर है। पार्टी के लिए इसलिए बेहतर है कि ये जो आपने अभी जो जिक्र किया ना, जिन लोगों का जो तजादात हैं, जो बयानात आए हैं, अच्छा उससे एक किस्म की मुझे तसल्ली भी हुई है। वो क्यों? वो ये है कि जो उन्होंने बयानिया लिया पीटीआई के बानी ने, उसको इसका मतलब ये है कि अवाम जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट करती है। ये डिफेंसिव हो गए हैं। इससे ये एक अच्छी बात आप इसको तसव्वुर करें कि ऐसी बात जो करेगा वो अवाम में गैर मकबूल हो जाएगा और अवाम उसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, रिजेक्ट कर देगी। इससे ये जाहिर होता है। जाहिर है सर, जो भी पाकिस्तान के गद्दारों की हमायत करेगा तो वो उनके साथ पाकिस्तान के तो अवाम ये कैसे किस खड़े हो सकते बुरी हैं? तरह पसपाई हुई है इनकी, और लेकिन पसपाई अभी पूरी तरह नहीं हुई। जिस तरह ये बता रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर का मैं भी इंटरव्यू देख रहा था कि वो ना तो इधर को जाते हैं ना उधर को जाते हैं। हाँ, हम इसमें तरमीम लंबा सा U-turn लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें तरमीम भी कर सकते हैं, हम इसको जो है वो नोक पलक सही कर सकते हैं। मतलब ये है कि बानी पीटीआई ने इनको फंसा दिया और वो फंसे हुए हैं। अब देखते हैं कैसे निकलते हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि अवाम का भी और इदारों का भी दरअसल वो अपनी मुझे तो ऐसे बुखराहट और लगता है। जुगलाहट में अपनी पार्टी पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। देखे, मुश्किल सूरत हाल में तो ज़्यादा यकसुई की ज़रूरत होती है, ज़्यादा संजीदगी इख्तियार करने की ज़रूरत होती है। और ये बात किसी अलमिया से कम नहीं कि आप मुश्किल सूरत हाल में से कोई सियासी रास्ता निकालने की कोशिश करें। भट्ट साहब, इसमें मैं आपको एक मिसाल दूंगा। नवाज शरीफ साहब भी बड़े बुरी मुश्किलात से दो चार हुए थे, उन्होंने सियासी रास्ता अपनाया था। सियासी रास्ता ही बेहतर रास्ता है। और अगर कोई ये समझता है कि वो अपने तर्ज अमल से वो पाकिस्तान की रियासत या देखिए रियासती सर, इदारों पे असरअंदाज हो जाएगा, तो ऐसे नहीं आप होगा। देखिए ना, मियां नवाज शरीफ जैसे मुदब्बर सियासतदान, और कहाँ ये इस तरह की बातें करने वाले जिन्हें सेंस ही नहीं कि वो क्या बात कहेंगे और उसके क्या असरात पैदा होंगे। कभी मैंने नहीं देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनका कोई ऐसा एक बयान मैंने नहीं पढ़ा, मुझे भी 32-33 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में, कि जिसके उन्होंने पूरा सोच समझ के जो बयान ना दिया हो। आपके साथ तो खैर उनके बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात रहे हैं, आप जानते हैं, सोच समझ कर बात करते हैं। सियासतदान हमेशा तो ऐसे करता है। यही एक ऐसी शख्सियत आए हैं जो बिना सोचे समझे जो मर्जी बात करते हैं। थोड़ा सा टाइम रह गया, बिल्कुल 1 मिनट आखिरी। मुबशिर बुखारी साहब, मैं आपका कमेंट चाहूंगा। रऊफ हसन साहब का जो बयान है कि ये अमेरिका से सोशल मीडिया ऑपरेट होता है, क्या ये उन्होंने बाकायदा पीटीआई के ऊपर एक FIR नहीं दे दी? बिल्कुल दे दी है। और व्हाट्सअप आप जानते हैं उसके फैब्रिक को, पीटीआई के ये जो हैंडल्स थे बानी के, ये पहले भी लोग इनके यंग नौजवान हैंडल करते थे, ये सिर्फ उन्हें बताया करते थे। और उसके बाद जब क्रैकडाउन शुरू हुआ तो कुछ लोग चले गए। वो किधर हैं इनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे, गिल साहब, जो इधर बड़े बीमार पड़े थे, जरा उन पे निगाह कीजिए। कहाँ हैं वो बैरिस्टर साहब जो नैब के करते थे, यूरोप में स्टेशन वैन पे घूमते हैं, और बड़ा उन्होंने भी वहाँ से भी। तो ये तो पहले दिन से तय है। लेकिन इसमें मतलब 100% वो जो कह रहे हैं कि जैन कुरैशी का जो बयान है कि जो कुछ भी उस पर जाता है वो बानी के अप्रूवल के बगैर नहीं जा सकता। उन्होंने कहा तो वो गया। तो रऊफ हसन साहब का बयान जो है वो इंतहाई संजीदा है। परवेज़ भाई ने बात की, और 30 सेकंड में बात मुकम्मल करूं कि हाजा आसिफ साहब ने बड़ा साहिब मशवरा दिया। यही मशवरा सदर आसिफ जरदारी ने दिया था जब हॉट वाटर में आए थे बानी, और एक
टाइकून के जरिए उन्होंने रब्ता किया था, तो जरदारी साहब ने भी ये कहा था उससे कहो कि पहले अपनी ज़ुबान तो बंद करे। तो अगर उस वक्त मशवरा मान लेते तो शायद आज ये हालात ना होते। आज जुबान उन्होंने बंद नहीं की और अब तक खुद भी मुश्किल में है और पार्टी भी उनकी मुश्किल में है, और ये मुश्किलात बढ़ेंगी। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा उसके लिए मुश्किलात जो है वो यकीनी तौर पर बढ़ेंगी। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।